इस इंटरव्यू के रिकॉर्ड होने के बाद हमें कुछ दस्तावेज और मिले हैं जो 2700 करोड़ की जमीन के घोटाले से जुड़ते हैं। और ये 2700 करोड़ भी उस जमीन का सर्किल रेट है। मार्केट रेट इससे 4 से 10 गुना ज्यादा तक हो सकता है, ऐसा जानकार लोग बताते हैं। ये जमीन है मसूरी के पास स्थित जॉर्ज एवरेस्ट की, जो पिछले काफी समय से लगातार विवादों में चल रही है। स्थानीय लोग लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि जो निजी कंपनियां जॉर्ज एवरेस्ट में काम कर रही हैं, उन्होंने स्थानीय गांव वालों के वो रास्ते तक बंद कर दिए हैं जो रास्ते गांव के लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे थे, और जिन रास्तों को खुलवाने के लिए वहां के ग्रामीण आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्किंग के नाम पर 400-400 रुपए वसूलने और भारी एंट्री फीस भी विवादों में लगातार पिछले काफी समय से है। लेकिन अब जो आरोप कांग्रेस नेता मनोज रावत ने इस जमीन की डील को लेकर लगाए हैं, वो इन बातों से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। तो इस मामले को एकदम शुरुआत से समझते हैं। उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था तो देहरादून जिले के हाथीपांव इलाके में पार्क एस्टेट की 422 एकड़ जमीन थी। इसमें से 172 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने साल 1990 से 92 के बीच अधिग्रहित की थी। जिन लोगों से ये जमीन ली गई थी, उनमें प्रमुख जो लोग थे उनमें थे स्वर्गीय MC शाह के परिवार के लोग, यमकेश्वर के मलार गांव निवासी CP शर्मा के परिवार वाले, और चर्चित अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह के पिता स्वर्गीय पूरन सिंह आदि। मसूरी से बिल्कुल लगी हुई ये जमीन उत्तर भारत की सबसे कीमती जमीनों में से एक थी। इसलिए इस पर देश भर के कई बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों की नजर शुरुआत से बनी रही। उत्तर प्रदेश के दौर में ही ये सुगबुगाहट भी हुई कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस पूरी जमीन को एसएल वर्ल्ड को देने जा रही है। लेकिन तब भारी जन विरोध हुआ और उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वो ये कदम उठाने से रुक गई। लेकिन अब कांग्रेस का आरोप है कि जो काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार नहीं कर पाई, वो पिछले 19 जुलाई 2023 के दिन उत्तराखंड के पर्यटन सचिव के एक हस्ताक्षर से कर दिया गया। पर्यटन विकास परिषद ने इस 172 एकड़ जमीन में से 142 एकड़ जमीन राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर साहसिक पर्यटन से जुड़ी एक्टिविटीज करवाने के लिए 15 साल के लिए दे दी। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 142 एकड़ यानी 762 बीघा की इस जमीन का सर्किल रेट के अनुसार ही मूल्यांकन करीब 2757 करोड़ होता है। 2757 करोड़। इस डील में एक गंभीर आरोप यह भी लग रहा है कि जो जमीन सरकार ने 15 साल के लिए सिर्फ 15 करोड़ में इस प्राइवेट कंपनी को दे दी, उस जमीन को ठीक करवाने के लिए ही सरकार ने एशियाई विकास बैंक से 23 करोड़ रुपए का लोन लिया था। मतलब सरकार ने 23 करोड़ का कर्ज खुद लिया उस जमीन को ठीक करने के लिए, जिसे फिर 15 साल के लिए सरकार सिर्फ 15 करोड़ के लीज पर दे देती है। यानी सरकार अगले 15 साल में उस जमीन से सिर्फ 15 करोड़ कमाएगी 23 करोड़ खर्च करने के बाद। और करोड़ों की ये जो जमीन है, अरबों की ये जो जमीन है, उसकी कीमत इस आंकड़े से अलग है। इस प्राइवेट कंपनी को जिस तरीके से ये जमीन सौंपी गई, उसकी टेंडर प्रक्रिया में भी कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप कांग्रेस नेता मनोज रावत ने सूचना के अधिकार के तहत जुटाई गई जानकारियों के आधार पर लगाए हैं। इस पूरी लैंड डील में हुई गड़बड़ियों पर हम विस्तार से बात करेंगे अगले आने वाले एक्स्ट्रा कवर के एपिसोड में। रावत जी, बहुत 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 शुक्रिया, आपने डिटेल में इस बारे में बात की। ऑडियंस को हम एक बार फिर से ये डिस्क्लेमर दे दें कि मनोज रावत जी जो हैं एक पॉलिटिशियन हैं, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके जो आरोप धामी सरकार पर हैं, उनको आप विपक्ष के आरोप की तरह से भी देख सकते हैं। लेकिन ऑन पेपर जितनी चीजें हैं, वो जितनी बातें उन्होंने बोली हैं, जितने डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है, वो पेपर पे है, अब आप लोगों के सामने है। आप लोग अपने आप उसको जज कीजिएगा। और एक चीज आप ये भी मान सकते हैं कि ये जो बातचीत हमारी है केदारनाथ चुनाव से पहले हो रही है, लेकिन ये डाटा कंपाइलेशन का रिकॉर्ड जो है वो अभी अभी उनके पास आया है। तो ये भी इसका एक कारण है कि चुनावों से ठीक पहले जो है ये चर्चा हो रही है। चुनावों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रावत जी। देखिए, हमारी पार्टी को अभी पार्टी जब तक कि मुझे कैंडिडेट घोषित नहीं करती है तो तब तक कि मैं दावेदारी करूंगा या नहीं करूंगा, ये भविष्य की गर्त में है। और ये डिटेल्स आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने ये देखा कि कौन लोग हैं जो इसके लाभार्थी हुए। आप लोगों ने ये समझा कि अमेंडमेंट्स कौन सी सरकार में हुए, किन किन प्रावधानों में अमेंडमेंट्स किए गए। इस पूरे इशू पर आपका क्या सोचना है, हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा बारामासा।